शांति। बाबा का ये स्मृति मास पूरा ही जनवरी का संपन्न होने पर आया है। बाबा के बच्चों ने पूरे ही मास में बहुत अच्छी योग की तपस्या भट्टियां की हैं। मधुबन तथा सभी सेवा केंद्रों के समाचार जब मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छी रेस चली है। जैसा लक्ष्य दिया गया था कि कम से कम पूरे मास में सभी 108 घंटे का लक्ष्य रख करके योग करें। योग भी किया है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर उसे फॉलो करने का भी पुरुषार्थ किया। मधुबन से जो चार्ट भेजा गया था, उस चार्ट पर भी बहुत से भाई बहनों ने ध्यान दिया है। प्रतिदिन की मुरली में लवलीन स्थिति की पॉइंट्स भी मिलती रही हैं। मैं समझता हूँ सभी ने इस पूरे मास को अव्यक्ति मास, वरदानी मास, स्मृति समर्थी मास के रूप में मनाया होगा। केवल एक ही दिन नहीं, 18 जनवरी के दिन हम स्मृति दिवस मनाते आए हैं, लेकिन पूरे साल की इस प्रारंभिक वर्ष में हम सब खूब अच्छी तपस्या करते हैं। फिर सेवाओं का भी विस्तार होता ही है। शिवरात्रि पर कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, और इस साल तो सरकार के सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त बहुत से कार्यक्रम बनाए गए हैं। जिस प्रकार से भी समय और ड्रामा हम सबसे सेवा कराएगा, हम सब करेंगे। लेकिन सेवाओं के साथ साथ हम इतने समर्थ, इतने शक्तिशाली बने, उसके लिए बाबा की आज की मुरली जो चली है, सभी ने ध्यान दिया होगा। हमारी चढ़ती कला का साधन कहें, पूरी पढ़ाई का सार कहें, वो है स्मृति स्वरूप बनना। अंतिम पेपर भी बाबा ने कहा यही है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा बन जाए। एक बाबा की ही स्मृति बनी रहे। बाबा की स्मृति ही समर्थी दिलाती है। बाबा ने आज बहुत सुंदर ढंग से कहा कि परिवर्तन का आधार पहली स्मृति रही। आप ये शरीर नहीं, आप एक आत्मा हैं। और जब आत्मा की स्मृति आई, उस स्वरूप में हम स्थित हुए, तो कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने की शक्ति, समर्थी आ गई। मन, बुद्धि, संस्कार और ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री सब कंट्रोल में तब आई जब ये स्मृति आई कि मैं आत्मा मालिक हूँ। इन कर्म इंद्रियों की राजा ये मेरे कर्मचारी हैं, इन्हें मुझे आर्डर प्रमाण चलाना है। सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे जिस दिन से पहला लेसन लेते हैं, कोर्स शुरू होते ही यही पाठ, यही स्मृति दिलाई जाती, आप कौन हैं? ये शरीर नहीं है। जिस जाति को, जिस धर्म को, जिस पद को, जिस पोजीशन को आप अपना मान रहे हैं, ये सब शरीर का है। आप तो एक बहुत शुद्ध, पवित्र, चैतन्य आत्मा है।
और जब ये स्मृति आती है तो देह, संबंध, धर्म, जातियां, हदें, सबसे आत्मा अपने आप ऊपर उठ जाती है, शक्ति आ जाती है, हदें समाप्त हो जाती हैं। आने वाली समस्याएं, किसी भी प्रकार का पेपर, कोई भी प्रकार की परिस्थितियां जो हम सबके सामने इस पुरुषार्थ के मार्ग में आती हैं, उनको भी आज बाबा ने कहा, बच्चे स्मृति आ गई कि कल्प कल्प मैंने इन सब पर विजय प्राप्त की है। ये सब आने वाली परिस्थितियां क्या हैं? साइट सीन्स हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई साइट सीन ना आए तो उस रास्ते में मजा ही नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी बातें इस पुरुषार्थ के मार्ग में आ रही हैं, संपन्न संपूर्ण बनने के मार्ग में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, माया से, विकारों से युद्ध चलती है, लेकिन योद्धे कभी दिल से कष्ट न हो जाएं, इसलिए स्मृति रखें कि मैंने तो हर कल्प विजय प्राप्त की है। ये तो माया अपना रूप दिखा रही है, लेकिन इसके विदाई का समय आ गया है। तो इस प्रकार की स्मृतियां हमें समर्थ बना देती हैं, शक्तिशाली बना देती हैं। बाबा ने चारों सब्जेक्ट की आज स्मृति से ही कनेक्ट किया। ज्ञान की स्मृति आते ही अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति आ गई। योग की सब्जेक्ट में मैं बाबा का, बाबा मेरा है, ये स्मृति आ गई। धारणाओं में दिव्य गुणों की स्मृति आई कि मैं ही देवी देवता था, बना था, फिर से बनूंगा। और सेवाएं हैं विश्व कल्याण की, उसकी भी स्मृति आई कि हमें बाबा ने ये बहुत बेहद की विशाल सेवा दी है। तो स्मृति के आधार से वो समर्थी आती गई, उस प्रकार के कर्तव्य होते गए और कई प्रकार की कमियां, कमजोरियां, संस्कार अपने आप समाप्त होते गए। हम आज इन्हीं स्मृतियों को पूरे दिन की दिनचर्या में किस प्रकार, जैसा समय है वैसे स्मृति स्वरूप बने और उस स्मृति स्वरूप के आधार से समर्थ, शक्तिशाली बन जाएं। जैसे अमृत वेले आँख खुलती है तो वो स्वरूप, वो स्मृति का स्वरूप है कि मैं अवतरित हुई इस साकार तन में महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा अवतार लेकर के आई हूँ। मैं लाइट माइट से संपन्न हूँ। ये वरदानी समय है। वरदाता बाप से मुझे सर्व शक्तियों का वरदान लेना है। तो अमृत वेले स्मृति स्वरूप बन करके जब इस स्मृति से हम योग अभ्यास करते हैं तो योग का रस भी आता है, योग में थकावट भी नहीं होती। केवल हम योग में नियम का पालन न करें। कई लोग तो नियम पूर्वक उठते हैं और उठते 5, 7, 10 मिनट तो ठीक रहते हैं और उसके बाद जो सारे वातावरण में एक नींद का प्रभाव होता है उसके असर में आ जाते, प्रभाव में आ जाते। इसलिए अगर स्मृति स्वरूप आत्मा है, ये समय वरदानी समय है। भगवान से, भोलेनाथ बाबा से सर्व शक्तियाँ लेने का समय है। उनसे हम बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करें, उनसे ऐसी लाइट और माइट की किरणें लें जो पूरे विश्व में चारों तरफ फैलते हुए विश्व परिवर्तन का कार्य करें। तो अमृत वेले के वरदानी समय में भी स्मृति सो समर्थ स्वरूप में स्थित होकर के योग अभ्यास करना है। सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठ जाओ, नियम का पालन नहीं करो। मैं तो कहता हूँ जब बहुत नींद ऐसे आती है तो दूसरी आत्माएं भी अगर संगठन में कोई
नींद करने लगते हैं तो जिनका भी संकल्प चलता है उनका भी उस पर बोझ आता है। इसलिए बहुत अटेंशन दे करके, अलर्ट होकर के अमृत वेले के वरदानी समय को समर्थ बनाना है। उस स्वरूप में स्मृति स्वरूप होकर के बैठना है। भले उस समय कोई अच्छे गीतों का सहारा लेना पड़ता है, ले लो, अच्छे चिंतन का सहारा लो, कुछ पढ़ लो, कुछ अच्छा चिंतन करो, ऊंचे समान में स्थित होकर के बैठो। ये नींद का समय नहीं है, ये बाबा से सब शक्तियां जमा करने का समय है, वरदान लेने का समय है। फिर दूसरा स्वरूप आता है कि हम सब बाबा के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। ये स्मृति आई कि भगवान हमारा परम शिक्षक है, वो मुझे पढ़ाने के लिए इतने सुंदर महावाक्य सुनाने के लिए आते हैं। भले निमित्त कोई भी बहन सामने है, लेकिन स्मृति स्वरूप में है कि हम गॉडली वर्शंस भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। और ये स्टूडेंट लाइफ बहुत सुंदर बेस्ट लाइफ है। जितना उस भावना से, उस प्यार से बाबा के महावाक्यों को हम सुनते हैं, अंदर समाते हैं, उतना उस स्वरूप में आते हैं। सिर्फ सुन लिया नियम पूर्वक और यहाँ से बाहर उठे, कोई भी बात याद न रही। कईयों की कंप्लेन रहती है कि मुरली तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन याद नहीं रहती। याद तब रहती है, मुझे याद आता है कि जब शुरू में मैं आया, बहन जी हमारे परिचय में कह रही थी 4 साल से आध्यात्मिक जीवन शुरू हुई, बचपन से ही, लेकिन 16 साल की उम्र तक मैंने एक दिन भी मुरली नहीं सुनी। लौकिक में पढ़ाई में भी थे और दूसरा हमारे पिताजी के बड़े भाई थोड़ा एंटी थे, वो हमें अपने साथ रखते थे। वो मुझे क्लास के समय तो कभी भी मैं सो के ही नहीं उठा, लेकिन परिवार ज्ञानी था, सुधन था, संग अच्छा था, ज्ञान का वातावरण, योग का वातावरण घर में था। इसलिए ये कह सकते हैं उस वायुमंडल में मैं बड़ा हुआ, पढ़ा रहा। लेकिन जब मधुबन में आया, मधुबन में भी पहले मुरली के कोई शब्द समझ में नहीं आते थे। लोग कहते थे दादी जी मुरली सुनाती हैं तो ज्ञान डांस करती हैं, और मैं ज्ञान डांस देखने के लिए क्लास में बैठ जाता था, कैसे डांस होती है। लेकिन ड्रामा कुछ ऐसा ही कल्याणकारी बना हुआ था, जो एक लगन थी, स्टूडेंट लाइफ थी। और इसी लक्ष्य से मैंने कहा मुझे टाइप सीखनी है। टाइप सीखने के लिए सिंधी सीखनी है, बहुत कुछ उसके लिए नियम थे। मैं सब कुछ सीख लिया और बहुत थोड़े समय में भी सीखा। लेकिन सीखता गया, दीदी के साथ रहने का, उनके साथ सेवा करने का गोल्डन चांस मिल गया। और दीदी को दिल्ली वालों ने तो देखा है, जानते हैं, पुराने हैं। दीदी दिल्ली की ही सेवाओं की फाउंडर थी। कमला नगर से दीदी ने सेवाएं प्रारंभ की थी, दिल्ली में रही। लेकिन जब मम्मा अव्यक्त हुई तो दीदी को बाबा ने मधुबन में अपने साथ रखा, 65 से लेकर के। तो जब मैं आया तो दीदी ने पहली शर्त रखी थी, जब सिंधी सीखेगा तब टाइप सीखना। तो मैंने सिंधी तो सीखी, लेकिन दीदी की राइटिंग पढ़ना मुझे नहीं आती थी। वो स्कूल में गई नहीं थी, अपनी सिंधी थी, उनकी अपनी राइटिंग थी, और बड़े शॉर्ट हैंड में लिख करके इंग्लिश, सिंधी, हिंदी सब मिक्स भाषा थी। तो दीदी के साथ बैठता था तो बताती थी, देख ये शब्द ये है, ऐसे ये है। फिर कमलमणि दादी के सहयोग से मैंने सिंधी दीदी की राइटिंग पढ़ना सीखा।
और जब सीख गया तो मुरली के महत्व का दीदी हमें सिखाती थी। कैसे तुम स्टूडेंट किसको कहा जाता है, अगर तुम्हारे हाथ में डायरी पेन नहीं है तुम स्टूडेंट कैसे हो। खुद डायरी लेकर के आगे आगे डायरी पेन लेके सबसे पहले क्लास में बैठती थी। पूरा टाइम जितना समय दादी मुरली सुनाती, दीदी सब लाइन्स में प्रश्न बनाती और एक नहीं हर लाइन में प्रश्न बना लेती और मुझे अपनी डायरी देती, कहती तुमको जो इसमें से अच्छा लगता है पढ़ो और अच्छा जो लगता है वो टाइप करके ले आओ। अब मुरली से रस जो बिठाया दीदी ने, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट की अलग अलग पॉइंट्स नोट करो, कभी ज्ञान की, कभी योग की, कभी धारणाओं की, कभी सेवाओं की, और उन पॉइंट्स को अलग अलग करके तुम मुझे हफ्ते में 108 पॉइंट लिख के एक टॉपिक की दो। तो ये सेवाएं मिल गई मुरली की। और मुरली डिपार्टमेंट धीरे धीरे जब हाथ में आई तो लगभग सभी शब्दों की समझ आ चुकी थी। 76 तक 3-4 साल में दीदी ने मुझे मुरली का रस बिठा दिया और उसके बाद तो मुरली ही जीवन का आधार बन गई। आज जितनी क्लासेस सुनते हो, जो भी सुनते हो, मुझे कहानियाँ नहीं आती, दुनिया का ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा की मुरली से ही कनेक्टेड सब क्लासेज होती हैं। और बाबा ने इतना पढ़ाया है, इतना दिया है, अथाह है, अखुट है, अखंड है, कितना मैं आपको बताऊं। कोई भी चीज़ बाबा ने नहीं छोड़ी। अपने समान अपने बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल बनाया है। हम सब बन सकते हैं, केवल स्टूडेंट लाइफ में रहें। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। हम पढ़ लिया है, सीख गए हैं, बहुत कुछ पता चल गया है। कईयों को चलते चलते कहते वही तो 5-6 साल की मुरलियाँ रिवाइज होती हैं, रिपीट होती हैं। हम तो सब याद कर लिया है। याद करने की ये चीज़ नहीं है, ये हमारे स्वरूप में आ जाए। जो बाबा हमें स्मृतियाँ दिला रहे हैं वो स्वरूप में आ जाएं। और बाबा के महावाक्यों से आत्मा इतनी समर्थ, इतनी शक्तिशाली बन जाए जो कोई भी बात को बहुत सहज रीति से पार कर सके। बाबा की मुरलियों में विशेष करके 3 स्मृतियाँ अंडरलाइन हैं। एक आत्मा की स्वयं की पहचान बाबा ने दी, दूसरा बाबा की पहचान मिली और तीसरा ड्रामा की पहचान मिली। बाप की स्मृति, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। जिस आत्मा ने इन तीनों को अच्छी तरह से समझा, तीनों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के रहे हैं, वो समर्थ हैं। उनके स्वरूप में है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और ये नाटक कैसे चल रहा है। इसको ही अव्यक्त बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कहा, बच्चे 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाबा भी बिंदी स्वरूप ज्योति बिंदु है, और ड्रामा की हर सीन जो कुछ चल रही है, नथिंग न्यू, उसको भी बिंदी लगा दो। कोई भी पास्ट की बातें आपके माइंड को डिस्टर्ब न करें। ड्रामा कल्याणकारी है, जो सीन बीत गई उसको उसी सेकंड फुल स्टॉप लगाना है। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझना नहीं है। जो अगर समर्थ स्वरूप आत्माएं हैं, ज्ञान को स्वरूप में लाया है, स्मृति स्वरूप स्थिति बनी है, तो वो आत्माएं अचल अडोल एक रस स्वतः बन जाती हैं। कुछ भी हो, हिलती डुलती नहीं है। क्यों, क्या के प्रश्नों में उलझती नहीं है। हर सीन उनको ऐसे लगती है जैसे कोई स्क्रीन पर नाटक का दृश्य चल रहा है। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, परिवार की किसी भी सदस्य की बात हो, ये हर आत्मा एक्टर है और अपने मिले हुए पार्ट के अनुसार बहुत एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इसलिए मुझे उसमें बीच में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपना कोई कर्तव्य या फर्ज कोई समझता है कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, योग्य बनाया है, कुछ मेरा भी अधिकार है,
तो अधिकार के साथ कर्तव्य जो है, उस कर्तव्य के अनुसार उसे गाइड करो, उसके प्रति शुभ भावनाएं रखो, शुभ चिंतन करो, लेकिन अधिकार रख करके उसको दबाव में नहीं रखना। आज की दुनिया दबाव से चलने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान को अगर हमने समर्थ स्वरूप में, यथार्थ रूप में समझा है, ड्रामा को यथार्थ रीति से समझ लिया है, तो जो संबंध हैं, जो सेवाएं हैं, जो इस समय सीन्स आ रही हैं, वो सब ड्रामा की नूंद प्रमाण बहुत बहुत कल्याणकारी हैं। हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब अंतिम समय में चुकतू कर रही है। किसी न किसी रूप में उसके सामने इतना भी ज्ञानी और योगी है, वो परीक्षाएं आती हैं। अगर उसने स्मृति से समर्थ स्वरूप स्थिति बनाई है तो उनको इतना सहज रीति से, सरलता से पार कर लेता है, न खुद डिस्टर्ब होता है, न दूसरों को डिस्टर्ब करता है। ये है स्मृति स्वरूप आत्मा की पहली निशानी। न डिस्टर्ब होना है, न डिस्टर्ब करना है, न परेशान होना है, न दूसरों को परेशान करना है, क्योंकि ड्रामा बहुत सुंदर अपने नियम अनुसार यथार्थ युक्ति युक्त चल रहा है। उसको बहुत साक्षी होकर के देखने की आवश्यकता है। 5 जो स्मृतियां विशेष सारे दिन की दिनचर्या में हमें काम में लानी है। पहली स्मृति वरदानी समय की, मैं अवतरित हुई अवतार हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म के लिए, परमात्म कार्य में सहयोग देने के लिए इस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके आई हूँ। स्टूडेंट लाइफ में मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान हमारे परम शिक्षक हैं, वो हमें एक एक सेकंड का एक एक राज को स्पष्ट करके बता रहे हैं। उसको हम समझ करके अपने जीवन में लाते हैं। तीसरी स्मृति है, बाबा ने कहा कोई भी कर्म कर रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, कर्म क्षेत्र पर हरेक को कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्तापन के भान में ना करके कराने वाला बाबा करा रहा है। मैं तो निमित्त मात्र, बाबा ने कार्य दिया है, ये संबंध दिए हैं, ये सेवाएं दी हैं, वो कराने वाला है, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से इतनी निर्माणता आ जाती है, हर प्रकार के टकराव से आत्मा बच सकती है। इतना सुंदर महामंत्र है, इसको अगर स्मृति में हम स्वरूप में ले आए, कोई भी सेवा है, कोई भी कार्य है, कोई भी ड्यूटी है, बाबा ने ये निमित्त मुझे इसके बनाया है, कराने वाला बाबा खुद है। करा रहा है बच्चों से, कहता है डबल करावनहार की स्मृति में रह करके कर्म करो, कर्मयोगी बन जाओगे। एक मेरा बाबा मेरे से करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, करनहार हूँ, लेकिन दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली करावनहार हूँ। ये कर्म इंद्रियां करनहार हैं, ये कर रही हैं, कराने वाला मैं अलग हूँ। बाबा कई बार कहते हैं कर्म करने के लिए इस शरीर में प्रवेश करो, बाबा की याद में कर्म प्रारंभ करो, कर्म पूरा हो जाता है, उसके फल की, उसके परिणाम की इच्छा नहीं रखो, समर्पित कर दो बाबा को। कर्म किया और बाबा को अर्पित कर दिया, क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिजल्ट उसकी निकली, उसकी इच्छा नहीं रखो। कई योग करते हैं, अच्छी सेवाएं करते हैं, उसके फल की इच्छा देखना चाहते हैं कि हमने जो मनसा सेवा की, सामने वाली आत्माओं पर कितना असर पड़ा, वो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, उसको ही देखते रहते हैं। इस प्रकार का कर्म नहीं करना है। कराने वाला बाबा है, जिससे जो कराना है करा रहा है। हम सिर्फ निमित्त भाव से निर्माण चित्त स्थिति में रह करके कर्म करते चलें। ये स्मृति रहे कि संगम युग पर बाबा ने हमें नए विश्व के नव निर्माण का बहुत बड़ा कार्य सौंपा है,
और इस कार्य की सफलता का आधार है निर्माण और निर्माण, इसका बैलेंस। निर्माण के कार्य में कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं, तन मन धन समय सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन करने के बाद अगर उस कर्तापन का नशा चढ़ता है कि मैंने किया है, मेरा ये कार्य कितना अच्छा है, लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए, अगर प्रशंसा की भी इच्छा रहती है तो भी बाबा कहते हैं तूने कच्चा फल खा लिया। किया, कर्म किया, सेवाएं की, महिमा स्वीकार कर ली, नशे में आ गए, हमने बहुत अच्छा किया, सबको पता चल गया, तो बाबा कहता है तुमने उसी समय की हुई कमाई को खा करके खत्म कर दी। इसलिए कराने वाला बाबा है, करा रहा है, करावनहार बन करके करो, करावनहार बन करके कर्म इंद्रियों से कराओ, कर्मयोगी जीवन रहे, ये स्मृति स्वरूप रहे कि मैं तो केवल इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रहा हूँ, कराने वाला वो है। हमने कई बार ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा है। लोग कहते हैं कि पता नहीं आपने ये मुरली कैसे निकाली, मेरे लिए आज की मुरली थी, आज का वरदान मेरे लिए था, ये कहाँ से सेटिंग हो गई। मैंने कहा सेटिंग कोई मैं करने वाला नहीं हूँ, सेटिंग कराने वाला जो है उसको याद करो। ठीक है, बाबा ने निमित्त रखा है और मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ किस तारीख को क्या भेजना है, लेकिन इतनी स्मृति जरूर रहती है, कोई तिथि त्योहार आ रहे हैं तो त्योहार के अनुसार मुरली आए, गुरुवार आ रहा है तो गुरुवार की मुरली हम मंगलवार को न चला दें। बाबा मुरली में कहे आज गुरुवार है और दिन हो मंगल का, तो लोग सुनेंगे तो हंसेंगे क्या है। इसलिए यदि अटेंशन तो रखना पड़ता है, लेकिन आंख बंद करके कहूँ कि मैं कंप्यूटर पर ऐसे उंगलियां रखता हूँ, जिस डेट की मुरली बाबा को भेजनी है, जिस बच्चे को जिसके लिए जरूरी है बाबा भेजे। इतने बच्चों की पालना की जवाबदारी बाबा की है, मेरी तो नहीं है, मैं उसका साथी हूँ, राइट हैंड हूँ। लेकिन मैंने देखा है जब निमित्त भाव से बाबा के ऊपर अर्पित करके अपने संकल्प को भी शांत करके बैठते हैं तो इतना अच्छी सेटिंग होती है, जो मुझे भी लगता है कैसे सब सेटिंग बाबा ने करवा दी। कराने वाला तो वही है और तो कोई अभी कहने वाला नहीं है। तो इतना सब कुछ होते हुए भी ये स्मृति जब रहती है कि बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त बनाया है, मुझे इसका अहंकार ना आ जाए कि मैं करता हूँ, मैंने इतने अच्छे वरदान लिखे हैं, मैंने इतनी अच्छी पॉइंट्स भेजी हैं, मैंने कहाँ से लाई, मेरे पास कहाँ थी, ये बाबा की हैं, बाबा ने दी हैं। सिर्फ बाबा ने एक इस बात अटेंशन खिंचवाई थी, मुझे कहा था डायरेक्ट अव्यक्त बाबा ने, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, जितना अटेंशन रखोगे ये बुद्धि और अच्छे से अच्छा कार्य कर लेगी, अटेंशन कम नहीं करना, बुद्धि को कहीं भी इंगेज नहीं करना, बाबा अपने आप इस बुद्धि से कराएगा। हम सभी अनुभव करके देखें ना, जब भगवान कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धिवान हूँ, बुद्धिवानों की भी बुद्धि हूँ, सबको टच करता हूँ, तो हम अपनी बुद्धि क्यों इतना प्रयोग करके अपने को डिस्टर्ब करें, अपनी बुद्धि का भी अहंकार क्यों आ जाए। हमारी गुलजार दादी जी बड़े प्यार से एक शब्द कहती थी, खास भाइयों का जब क्लास कराती थी तो कहती थी तुम लोग अपने विवेक को समर्पित करो। ये विवेक बहुत चलाते हो, ऐसे वैसे, क्यों क्या कैसे, और फिर अहम भाव में आकर के डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हो। इसलिए ज़्यादा दिमाग वाले नहीं बनो, लेकिन दिल वाले बनो। बाबा कई बार कहते हैं दिल वालों का तीर दिल में लगता है, दिल से जो कहता है वो बात दिल में जाती है, और जो दिमाग से कहता है वो दिमाग तक रह जाती है और उड़ जाती है।
इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, दिल वाले हैं। बहुत दिल से, प्यार से, भावना से बाबा कहो। ये स्मृति स्वरूप में आ जाए कि सब कुछ बाबा है कराने वाला, मैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट, राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं, अच्छा उनका निमित्त मददगार बन करके रहूं। बाकी खेल तो उसी का चल रहा है। जानकी दादी का शब्द याद है, आप लोग सुना होगा। हमारी दादी कहती थी, जब भंडारे में इधर उधर कारोबार देखती थी और बैठती थी ऐसे आकर के, कभी कभी हम पहुंच जाते थे, कहती थी, राजू इतनी प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। और ये प्रभु लीला देख करके दादी इतनी हर्षित होती थी, देखो इनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई बता नहीं रहा है, कितना अच्छा भंडारा चल रहा है, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है, ये सब प्रभु लीला है। इतना स्मृति में रहता था, ये प्रभु लीला है। और इस स्मृति के आधार से वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। कराने वाला बाबा है, उसके बच्चे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं। सिर्फ शुभ भावना की सकाश देते चलो। शुभ भावना की सकाश देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कार्य भगवान का है, कराने वाला वो है। हम अपनी बुद्धि को इसमें डिस्टर्ब ना करें, बहुत हल्की रखो। बहुत हल्की बुद्धि है, बाबा अपने आप जो चाहिए वो कराएगा, टच करेगा। कहता है, अरे बच्चे तुम अपनी बुद्धि को इंगेज क्यों करते हो? मैं तो आपकी बुद्धि को हमेशा अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइड करता हूँ, टच करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरी टचिंग को भी कैच नहीं करते, अपनी बुद्धि को इधर उधर की बातों में एंगेज कर देते। ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान समय जो बाबा कहता है, मैं आप बच्चों की सुरक्षा के लिए छत्र छाया के रूप में हूँ। बाबा हमारे ऊपर छत्र छाया बन करके साथ रहता है, लेकिन हम उस छतरी से कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। फिर कहते बाबा तो रक्षा ही नहीं करता, बाबा तो टचिंग नहीं देता, बाबा कुछ कर ही नहीं रहा हमको मदद। बाबा कहता, बच्चे तुमने अपनी छतरी को ही उतार दिया, छत्र छाया के नीचे रहो। बाबा की याद ही छतरी है। हम तो कहते 3 छतरियां हर एक के साथ होनी चाहिए, स्मृति रहे सबसे। इस कलयुग के वातावरण में ऐसे पतित तमोगुणी वायुमंडल के अंदर अपनी सेफ्टी के लिए स्मृति स्वरूप शुद्ध संकल्पों की छतरी से बाहर नहीं निकलना। क्यों साधारण संकल्प कर रहे हैं? क्यों हम सोच रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है? कभी राजनेताओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, सरकार ऐसे कर रही, फलाना ऐसे कर रहे हैं। कभी अपने लिए सोचते हैं, कभी अपने परिवार के लिए सोचते हैं, कभी लौकिक के लिए, कभी अलौकिक के लिए, कैसे इसको नहीं करना चाहिए, इसको ये क्यों कर रहा है। बाबा कहते हैं, सबसे बड़ी माया जो है इस समय, सबसे बड़ी अपवित्रता जो है, वो है व्यर्थ और नेगेटिव सोचने की। और व्यर्थ और नेगेटिव के सोच से हमारी छतरी खंडित हो जाती है। इसलिए हम पहली छतरी अपने ऊपर रखें शुद्ध और पवित्र संकल्पों की। एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ न चले। अटेंशन दो, बाबा ने इतना पढ़ाया है, बिजी करो मन को, इतना मन बुद्धि को ज्ञान और योग में बिजी कर दो, जो दूसरी बातें सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। मैं तो बहुत अटेंशन इस पर देता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी बात का सोचने का। बिजी करो अपने आप को। अच्छे अच्छे किताबें हैं, साहित्य अपने पास है बाबा का, पढ़ो लिखो, इतनी मुरलियाँ हैं, उस पर स्टडी करो। अपनी बुद्धि को ज्ञान और योग से, अच्छे चिंतन, सकारात्मक चिंतन से भरपूर रहो। कभी भी इस वायुमंडल की अशुद्ध आत्माएं भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये छतरी बहुत सुरक्षा की छतरी है, शुद्ध संकल्पों की छतरी। दूसरी है बहुत अच्छे परिवार की, बड़ों की, निमित्त की, दुआओं की छतरी। वो छत्र छाया बन जाती है। कैसी भी बातें आती हैं, अरे सबकी दुआएं हैं, पार हो जाएगा। दादी जी ने हमेशा ये बात कही, जब भी उनके सामने कोई भी बात आई, बड़े से बड़ी बातें आई, यज्ञ के सामने आई, शरीर के सामने आई, कहे सबकी दुआएं हैं, मुझे तो सबकी दुआएं चला रही हैं।
बाबा की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं। इससे बड़ी छतरी और क्या हो सकती है सुरक्षा की। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में खुद डिस्टर्ब होकर के, दूसरों को डिस्टर्ब करके हम उनकी बद्दुआएं ले लेते हैं। बहुत अटेंशन देने की है। इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी आत्मा किसी भी रूप से मुझे बद्दुआ न दे, और अगर कोई दे रहा है तो मैं उसे स्वीकार न करूं, उसको भी शुभ चिंतन के आधार से परिवर्तन कर दूं। ठीक है, कोई हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, हम क्यों अपने को भारी करें। इस रीति से सबकी दुआएं मिलती चलें। ये छतरी बहुत सुरक्षा की छतरी है। किसी भी प्रकार का छोटा मोटा हिसाब किताब पेपर आएगा, बहुत सहज पार हो जाओगे। और तीसरी छत्र छाया तो बाबा की याद की है। बाबा का वरदानी हाथ सवेरे सवेरे अपने मस्तक पर ले लो। एक बार एक दृश्य बाबा ने संदेशी को दिखाया था। कहने लगी, आज जब मैं बाबा के पास गई तो बाबा का इतना बड़ा रूप मैंने देखा, जो जैसे जमीन से आसमान तक बाबा ही था। और बाबा का इतना बड़ा बेहद का हाथ था जो अपने सब बच्चों के मस्तक पर आ रहा था। सब बच्चे उस हाथ की छतरी के नीचे थे। संदेशी ने दृश्य देखा था। तो आप सब जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या ऐसा अनुभव करते हो कि बाबा की छतरी, बेहद का हाथ वतन से मेरे मस्तक पर आ रहा है? कोई क्या कर सकता है। इसलिए सब बहुत सुरक्षित रहना, लेकिन इस स्मृति को समर्थ स्वरूप में ले आओ। ये बार बार स्मृति इमर्ज रहे कि बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है, मैं उसके नीचे चलता हूँ। साथ साथ एक और स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कंबाइंड स्वरूप। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। वो ज्योति स्वरूप है। शरीर से कंबाइंड होने की यहाँ बात नहीं है, लेकिन वो लाइट माइट संपन्न, बिल्कुल प्योर, शुद्ध, परम पवित्र बाबा है। और मैं आत्मा भी उसके समान बन जाऊंगी तो कंबाइंड हो जाऊंगी। इसलिए बहुत अच्छे पवित्र विचारों में रमण करने वाली आत्माएं, अपने स्वस्वरूप में स्थित रहने वाली आत्माएं, अकाल तख्त नसीन रहने वाली आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड हो सकती हैं। बाबा ने एक मुरली चलाई थी कुछ दिन पहले, रिवाइज हुई थी अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा, बच्चे, जैसे मैं त्रिमूर्ति हूँ, ऐसे आप मेरे बच्चे मास्टर त्रिमूर्ति हो। बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, इस समय एक अभ्यास करके देखो। आप योग करेंगे, योग भट्टियां कर रहे हो, करते हो कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। बाबा को बहुत छोटा थोड़ा सा स्थान चाहिए। आप बाबा का प्यार से आह्वान करो कि बाबा, ये दिल का आसन बहुत स्वच्छ है, पवित्र है, साफ है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव, कोई भी कीचड़ा नहीं है। आप आकर के इस आसन पर बैठ जाओ। बाबा अकेले नहीं आएगा, बाप और दादा आकर के इस आसन पर बैठ जाएं। अनुभव करके देखो। ऐसे नहीं भगवान मेरे में आने लगा, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन उसकी लाइट, उसकी शक्तियाँ, उसकी पवित्रता, उसका संग मुझ आत्मा को लग जाए और मैं उस संग के रंग में रंग जाऊं। अगर वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, और मैं उसका बच्चा बाप और दादा के मध्य विराजमान हूँ, क्या उसका संग नहीं लगेगा? आज कुछ समय 1 घंटा 2 घंटा भी किसी के साथ बैठ जाओ, उसके संग का रंग लग जाता है। वो अपना प्रभाव डाल के चला जाता है। कहते इसका संग ठीक नहीं है। और भगवान के संग में रहने वाली, सत्संग करने वाली आत्माएं, सत्य का संग करने वाली आत्माएं जो उसके साथ कंबाइन रहती हैं, उसके ऊपर उसका रंग लग जाता है। अपने आप दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब पवित्र, स्वच्छ, निर्मल हो जाती है। हमारे अंदर एक एक अंग से कहें, एक एक संकल्प से शांति के प्रकंपन निकलने लगते हैं।
उस सुख के प्रकंपन निकलते हैं। ब्राह्मण आत्माएं जिस स्थान पर रहती हैं, अगर सुख स्वरूप पवित्र स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्मृति का स्वरूप बन करके रहे, वो पवित्रता के वाइब्रेशन, उनकी किरणें अपवित्र वायुमंडल को चेंज करेंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कई बार साकार मुरलियों में भी कहा है, तुम बच्चे केवल शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, शांति के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैलने लगेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मनसा सेवा के लिए कहीं उड़ने की जरूरत नहीं है। केवल अपने बहुत शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर के बैठ जाओ। खुशी के इतने अच्छे संकल्पों, सुख के इतने अच्छे संकल्पों, परमानंद की इतनी अच्छी अनुभूति हो जो आपके वाइब्रेशन से सामने वाले चारों तरफ अनुभव करें। यहाँ पर कोई अलौकिक वातावरण है, कोई अलग लोग यहाँ रहते हैं, साधारण नहीं रहते हैं। हर एक अपने घर में जैसे मंदिर का वातावरण एक शक्तिशाली होता है, ऐसे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं एक चैतन्य मंदिर में विराजमान चैतन्य मूर्तियां हैं। इस स्मृति को इमर्ज करो कि हम चैतन्य मूर्तियां इस मंदिर के अंदर विराजमान हैं। चारों ओर मंदिर के चारों तरफ उस शांति के, उस सुख के, उस आनंद के प्रकंपन फैल रहे हैं। हर घर मंदिर बन जाएगा। जरा भी कोई अस्वच्छता होगी, जरा नेगेटिविटी होगी, तो आपके पवित्र वाइब्रेशन से, आपकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थि से वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। साधारणता नहीं चाहिए, लौकिकता नहीं चाहिए। अगर आप लौकिकता में रहते हैं, जैसे लोग हंसते हैं, बहलते हैं, खाते हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी चला देते हैं, इधर उधर के दृश्य देखते हैं, अगर ब्राह्मण आत्माएं भी उसका रस ले रही हैं, तो ये वायुमंडल नहीं फैला सकती। अगर ये वायुमंडल फैलाना है तो बहुत शुद्ध संकल्पों में रहो, बहुत अच्छे अलौकिक मस्ती में रहो, सुस्त नहीं रहो। ऐसे नहीं लगे पता नहीं कैसे बैरागी जैसा है, ये तो उदासी बैरागी बन गया। बाबा कभी नहीं कहते हैं ऐसा शकल बना करके बैठो। बहुत खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत हूँ, ऊंचे भाग्य की स्मृति के आधार से अपने घर के वातावरण को खुशनुमा बना सकते हो। मुरझाए हुए नहीं, ज्यादा योगी के रूप में नहीं, एकदम न्यारे नहीं, लेकिन हम सब के हैं, सब हमारे हैं, लेकिन कहीं अटैचमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति अगर हमारी बनती है, श्रेष्ठ स्मृति के आधार से ही बनती है कि ये सब सेवा साथी मिले हैं, इनके साथ हमें सेवा करनी है, पार्ट बजाना है, सबको साथ देना है, सुख देना है, लेकिन कोई में नहीं फंसना है, सब न्यारे प्यारे हैं। ऐसी स्थिति अगर है, ये श्रेष्ठ स्मृति है, तो ये घर का वातावरण बड़ा समर्थ, बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा। सारी बातें खत्म हो जाएंगी। बाबा जो हमें स्मृतियां दिला रहे हैं, उन स्मृतियों का प्रभाव आपके साथियों पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, व्यवहारिक क्षेत्र पर और आपके घरों में दिखाई देना चाहिए। ये स्मृति स्वरूप आत्माएं भगवान की स्मृति में रहती हैं। हमारा पांचवा अपने कर्तव्य के अनुसार एक स्वरूप है जो बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, मास्टर दातापन का स्वरूप। हमेशा एक भावना बना लो कि मुझे हर एक को कुछ न कुछ देना है, ये दे तो मैं दूं, ये हमारी भावना भी ठीक नहीं है। मुझे देना है, मुझे बाबा ने इतना दिया है, इतना अथाह दिया है, जो सब भंडारी हमारी भरपूर है। कोई भी आत्मा आए, दृष्टि से, मधुर बोल से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से और हाथों से भी कुछ दे करके उसको भरपूर कर दो। दाता बनेंगे, धन दिए धन ना कुटे। हमारे पास ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, इसका दान करो। जो कुछ दिया है, ये प्यार दे, ये सम्मान दे, ये भी तो कुछ कहे, रिटर्न करे। बाबा कहता है इसकी कोई इच्छा नहीं रखो, आप देते चलो। आप दाता के बच्चे इस स्वरूप में स्थित हो जाओ कि बाबा आपने हमें बहुत कुछ दिया है,
संपन्न बनाया है, मैं अपनी तरफ से सबको देता चलूं, दूं। देने से खुटेगा नहीं, देने से बढ़ता जाएगा, भरपूर हो जाएंगे। तो ये 5 स्वरूप जो हम आपको बता रहे हैं, पहला अमृत वेले का, फिर स्टूडेंट लाइफ का, फिर कर्मयोगी जीवन का, फिर कंबाइंड स्वरूप का, और फिर है मास्टर दाता स्वरूप का। ये स्मृति स्वरूप बना लो कि हम दाता हैं, दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। तो हम सबको देते चलें, जो कुछ भगवान ने दिया है अखुट दिया है, और जो हमारे पास आए हम अपने शुद्ध संकल्पों से सबको दान करें। तो मैं समझता हूँ ये आत्मा बहुत समर्थ शक्तिशाली बन करके आने वाली हर परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से सहज पार कर लेगी। तो सभी बाबा के विजयी बच्चे, महावीर बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विश्व निर्माता हैं। इस ऊंचे सम्मान की स्मृतियों में रहो और समर्थ स्थिति का अनुभव करो। ओके, ओम शांति। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ।